पिछले कुछ दिनों से हम साइक्लिक ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज का काम जो साइक्लिक ग्रुप पे है वो फिर से एक थ्योरम और उसका एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आज का जो थ्योरम है वो देखिए, अगर मेरे पास G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसको जनरेट करने वाला एलिमेंट है A और ऑर्डर है उसका N, तो प्रूव करूंगा कि फॉर सम m a raised to m is a generator of G if and only if mn is GCD of mn is 1। ये if and only if का केस है कि अगर a raised to m जनरेटर है G का तो प्रूव करेंगे कि mn का GCD 1 है। तो सपोज कर लो कि a raised to m जनरेटर है। अगर a raised to m जनरेटर है G का, बट G तो साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए G को जनरेट करने वाला सिंगल एलिमेंट a raised to m होगा। अब G को लिख लिया, इसलिए a raised to m, दैट इज G इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट a raised to m। अब क्योंकि a G में है तो a को हम कैसे लिख सकते हैं? a raised to m raised to p, दैट इज इक्वल टू a raised to mp फॉर सम इंटीजर p। It means a raised to mp minus 1 is equal to identity। अब जब आपके पास ऑर्डर ऑफ a लिखा जाएगा और a raised to mp minus 1 is equal to identity है, तो ऑर्डर ऑफ a को mp minus 1 को डिवाइड करना ही पड़ेगा। दैट इज n शुड डिवाइड mp minus 1। अगर n mp minus 1 को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स mp minus 1 कैन बी रिटन एज सम मल्टीपल ऑफ n, दैट इज nq फॉर सम इंटीजर q। दैट मीन्स mp minus nq इज इक्वल टू 1। अब जब आपके पास mp minus nq इज इक्वल टू 1 है तो बेसिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आप ये कहेंगे कि mn का GCD 1 हुआ। इसका कन्वर्स सपोज करो कि mn का GCD 1 है, तो प्रूव करेंगे हम कि a raised to m का ऑर्डर भी n है। We will prove that order of a raised to m is equal to order of G is equal to order of a is equal to n। अब ऑर्डर ऑफ a raised to m n प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि a raised to m raised to n अगर मैं निकालता हूँ तो वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अगर वैसा आता है तो a का ऑर्डर n आ जाएगा उस केस में। तो देखो कैसे करना है इसको। सपोज करो नो a raised to m raised to n इज इक्वल टू a की पावर mn। n को आगे लिख लो, m को ऊपर लिख दो। तो a raised to n तो आइडेंटिटी है क्योंकि a का ऑर्डर n है। तो e की पावर m, e की पावर कुछ भी करो यानी आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो, आइडेंटिटी ही आती है। सपोज कर लेते हैं कि a की पावर m रेज टू l भी आइडेंटिटी है, तो a रेज टू ml भी आइडेंटिटी होगा। अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ a शुड डिवाइड ml, बट ऑर्डर ऑफ a क्या है? n, इट मीन्स n मस्ट डिवाइड ml। अब n m के साथ GCD 1 देता है, इसलिए n m को तो डिवाइड करेगा नहीं, इसलिए n डिवाइड करेगा l को। अब n ने डिवाइड कर दिया l को, क्योंकि a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है और ये a की पावर m की पावर l भी आइडेंटिटी है। इट मीन्स के n मस्ट डिवाइड l, देयरफॉर a रेज टू m का ऑर्डर n आएगा जो कि ऑर्डर ऑफ a है, जो कि ऑर्डर ऑफ g है। इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a रेज टू m। यही आपको प्रूव करना था कि a रेज टू m इज ए जनरेटर ऑफ g। तो इस थ्योरम में आपने प्रूव क्या किया है? इस थ्योरम में रिजल्ट को मैं पहले समझा देता हूँ आपको, फिर आप इसका प्रूफ एक दो बार पढ़िए, देखिए, लिखिए, सुनिए, तब जाके ये प्रूफ होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आपको समझने के लिए कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेना पड़ सकता है, तो वो लेने से आप हेजिटेट ना करें। मैं आपको इस थ्योरम का रिजल्ट समझा देता हूँ। इसका ये कहना चाहता है कि अगर मेरे पास G एक साइक्लिक ग्रुप है, उसमें एक एलिमेंट है A और उसका ऑर्डर है n, तो a⁻m भी इसी ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप होगा अगर इस m और n का GCD 1 होगा। फिर से सुने, G साइक्लिक ग्रुप है, इसमें एक एलिमेंट है A जिसका ऑर्डर n है, तो इसी में a⁻m भी G का जनरेटर होगा अगर m और n का GCD 1 हुआ। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसकी एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। आपसे पूछा मैंने कि फाइंड ऑल जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 10 एंड जनरेटेड बाय A। अब आपको बताया कि पिछली थ्योरम में कि a⁻m का जनरेटर, a⁻m भी G का जनरेटर होगा अगर m और इस 10 का GCD 1 हो जाए। अब m और 10 का GCD 1 चाहिए। कोई एलिमेंट ऐसा जो 10 के साथ GCD 1 दे, वो है 1 और 10 का GCD 1, 3 और 10 का GCD 1, 7 और 10 का GCD 1, 9 और 10 का GCD 1, यानी कि a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 7, a की पावर 9, ये सारे पॉसिबल जनरेटर हैं इस ग्रुप G के। थैंक यू।